नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार पुलिस का सिपाही या चौकीदार अपने आप को पुलिस के वरीय अधिकारी से कम नहीं समझता है। उसके एटीट्यूड को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सिपाही और चौकीदार अपने बातचीत का दायरा इस कदर बढ़ाता है कि लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। और नालंदा में तैनात एक चालक सिपाही के जाल में इसी तरह से एक युवती फंस गई है और चालक सिपाही ने अपने धर्म को बदलकर उस युवती को झांसा में लिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ ही यौन शोषण किया है। दरअसल यह पूरी घटना नालंदा जिले के चंडी थाना में तैनात एक चालक सिपाही मोहम्मद कासिम से संबंधित है और मोहम्मद कासिम पर अरवल की एक युवती ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि मोहम्मद कासिम खुद को कासिम पासवान बताकर शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया है और वह अब शादी करने से भी इनकार कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि चंडी थाना में एक मोहम्मद कासिम नाम का चालक सिपाही तैनात था और इसके ऊपर अरवल की एक युवती ने गंभीर आरोप लगाया है और गंभीर आरोप लगाते हुए अरवल की युवती ने एसपी को आवेदन भी दिया है। आवेदन में धर्म को छिपाकर सिपाही पर शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाने के बाद यौन शोषण का आरोप लगाया गया है और वर्तमान में सिपाही तेलमर थाना में तैनात है। एसपी ने आरोपों के जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर ने आरोपों की जांच कर उसकी रिपोर्ट वरीय अधिकारी को सुपुर्द कर दी है। आरोपों में युवती ने बताया है कि अरवल में चौकीदार की बहाली निकली थी और वह आवेदन जमा करने के लिए पहुंची थी, जहां उसकी मुलाकात आरक्षी मोहम्मद कासिम से हुई। आरक्षी अपने किसी पहचान वाले आवेदन जमा करने के लिए आया था और उसने युवती से कहा कि भीड़ ज्यादा है, मेरा भी फॉर्म जमा करवा दो। जिसके बाद युवती ने आरक्षी यानी सिपाही का फॉर्म जमा करवा दी और फिर दोनों ने होटल में नाश्ता किया, जहां सिपाही ने खुद को मोहम्मद कासिम नहीं बल्कि अपना धर्म छुपाते हुए युवती के पास कासिम पासवान अपना नाम बताया और कासिम पासवान नाम बताते हुए उसने उस युवती को यह बताया कि उसका पहचान बिहार पुलिस में ऊपर तक है और वह इस लड़की को कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करने देगा। उसने उस युवती को कहा कि तुम अनुसूचित जाति की हो, तुम्हें हम दारोगा बनवा देंगे। इसके बाद दोनों की लगातार बातचीत होने लगी और दोनों की बातचीत धीरे धीरे प्रेम में बदल गया और आरक्षी जो मोहम्मद कासिम था वो शादी करने का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रेम जाल में फंसाने के बाद आरक्षी उस युवती को चंडी के एक उत्सव हॉल में यौन शोषण किया। उसके बाद युवती को कभी पटना बुलाता था तो कभी अरवल के होटल में बुलाकर उसका यौन शोषण करता था और यह सिलसिला लगभग 1 साल तक जारी रहा। शादी का दबाव बनाने पर सिपाही ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और युवती आरक्षी से मिलने के लिए जब चंडी थाना पहुंची तो उसे पता चला कि उसका प्रेमी कासिम पासवान नहीं बल्कि मोहम्मद कासिम है। उसने अपना तबादला करवा लिया है। तब पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर घटना की शिकायत की है और जैसे ही एसपी को इस संबंध में आवेदन मिला, एसपी ने सर्किल इंस्पेक्टर को इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं और सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा इस संबंध में जांच करके रिपोर्ट वरीय अधिकारी को दी गई है। अब जरा आप सोच लीजिए कि जिनके ऊपर रक्षा करने की जवाबदेही है, जिन्हें समाज का रक्षक माना जाता है, वो कैसे भक्षक बन जाते हैं। कैसे मोहम्मद कासिम खुद को कासिम पासवान बताकर एक युवती को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाता है, उसके साथ यौन शोषण करता है और यौन शोषण करने के बाद जब वो युवती शादी का दबाव बनाने लगती है तो वो मोबाइल बंद कर देता है और मोबाइल बंद करने के बाद वो खुद को चंडी थाना से तिलमर थाना में स्थानांतरित करवा लेता है, तबादला करवा लेता है। जब युवती को उससे बातचीत नहीं होती है तो युवती चंडी थाना पहुंचती है और वहां आने के बाद उसे पता चलता है
कि वो कासिम पासवान नहीं था बल्कि मोहम्मद कासिम था, जिसका अब तबादला तेलमर थाना हो चुका है। उसके बाद वो एक आवेदन लिखती है और आवेदन एसपी को देती है। तत्पश्चात एसपी जांच के आदेश देते हैं और सर्किल इंस्पेक्टर को इस जांच का जिम्मा सौंपा जाता है। जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारी को दी गई है। अब देखना यह है कि आखिर मोहम्मद कासिम, जो खुद को कासिम पासवान बताकर एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर यौन शोषण किया है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आखिर पुलिस इस भक्षक को बचाती है या फिर अपना जो पुलिस का एक स्टैंड है उसे पूरा कर पाती है। अब देखना यह है कि मोहम्मद कासिम पासवान पर कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि मोहम्मद कासिम भी है और कासिम पासवान भी है। उसने अपना नाम कासिम पासवान बताया है। तो ये देखने वाली बात है कि एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले इस चालक सिपाही पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। और इस तरह से आप लोग भी सावधान रहिएगा। जो समाज में लोग होते हैं, जो सिपाही होते हैं और चौकीदार होते हैं, वो अपने आप को किसी पुलिस के वरीय अधिकारी से नहीं पूछते और समाज के लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। समाज की बहु बेटियां उनके जाल में फंस जाती है और वो नौकरी का झांसा देकर किसी बड़े पैरवी के नाम पर उसका यौन शोषण करते हैं और उसी का नतीजा ये है जो हम खबर आपको बताए हैं। तो इस तरह से आप लोग सावधान रहिएगा। आप अपने बहु बेटियों को सुरक्षित रखिएगा ऐसे भक्षक से, ऐसे हैवान से। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।